वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार मैं लेकर आ गया हूँ यहाँ पर इनकम का प्लान शो यानी कि मेरे इस चैनल के माध्यम से मैंने ऑलरेडी यहाँ पर हेल्थ का प्लान शो दे दिया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। और आई थिंक वो 48 मिनट का यहाँ पर पूरा हमने हेल्थ का प्लान शो दिया है। अगर कोई उस हेल्थ प्लान शो को अगर दिखा देता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट उससे कंज्यूम कर सकता है। और बहुत सारे कमेंट आने के बाद में मेरे को बताया कि सर आप यहाँ पर स्मार्ट वैल्यू का इनकम प्लान शो बताइए। आज हम इस वीडियो में पूरा इनकम प्लान शो के बारे में जानने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को विदाउट स्किप करते आप एंड तक देखते रहिए, क्योंकि इनकम के बारे में आप किस तरीके से सामने वाले इंसान को समझा सकते हैं। और आज हम जिस प्रोफेशन की बात करने वाले हैं इनकम प्लान शो के बारे में, वो प्रोफेशन है स्मार्ट वैल्यू जिसको आप बखूबी जानते हैं, जिसको यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं हम रजिस्टर्ड स्मार्ट वैल्यू प्रोफेशन के बारे में हम जानकारी नहीं लेने वाले हैं। अगर आप किसी को भी स्मार्ट वैल्यू का अगर आप प्लान शो देने की कोशिश करते हैं तो आप कैसे दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अबाउट ऑफ स्मार्ट वैल्यू के बारे में बताऊँगा नहीं कि अबाउट स्मार्ट वैल्यू क्या है, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। आपको सिर्फ मैं यहाँ पर इनकम प्लान शो बता रहा हूँ कि अगर आप किसी को यहाँ पर प्लान शो देते हैं तो आप उसको क्या समझा सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि इनकम के वे क्या है। लाइफ के अंदर में एक इंसान के पास में इनकम यानी कि पैसे कमाने के कितने तरीके रहते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो यहाँ पर पहला जो तरीका रहता है वो इंसान जॉब करता है। दूसरा जो तरीका रहता है वो यहाँ पर एक इंसान बिजनेस करके यहाँ पर पैसा कमाता है, दूसरा तरीका ये है। तीसरा ऑप्शन इंसान के पास में रहता है कि वो उसके पास में कोई नेचुरल टैलेंट रहे, उस नेचुरल टैलेंट से यहाँ पर पैसा कमा सकता है। और एक और जो चौथा नंबर का जो रहता है वो रहता है 2 नंबरी धंधा, यानी सामने वाला इंसान अपनी लाइफ के अंदर में 2 नंबरी करके पैसा कमा सकता है। यानी कि लाइफ के अंदर में 4 वे होते हैं पैसे कमाने के। फर्स्ट इज जॉब, यानी कि वो कहीं पर जॉब कर सकता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जॉब कर सकता है या चाहे वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में काम कर सकता है या फिर किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में वर्क कर सकता है। एक ऑप्शन ये है, या फिर एक उसके पास में ऑप्शन रहता है बिजनेस, कि वो कहीं से बिजनेस कर सकता है, व्यवसाय, या वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो चाहे वो ओकेशनल बिजनेस हो, वो कर सकता है। ठीक है। एक रहता है नेचुरल टैलेंट करके पैसा कमाना। नेचुरल टैलेंट मतलब क्या? अच्छा सिंगिंग करके पैसा कमाना, अच्छा डांसिंग करके पैसा कमाना, अच्छा एक्टिंग करके पैसा कमाना, एक्शन करके पैसा कमाना, या फिर ऐसे बहुत सारे नेचुरल स्टंट करके पैसा कमाना। ये बहुत सारे ऐसे नेचुरल टैलेंट जिसको जन्म जन्मांतर किसी के अंदर में मिले रहते हैं। ये इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। एक रहता है 2 नंबरी धंधा। 2 नंबरी धंधा यानी क्या? रातों रात करोड़पति, आप किसी का गला काट कर या कुछ भी करके आप खुद समझते हैं इस चीज़ के बारे में, 2 नंबरी करके पैसा कमा सकते हैं। ये 4 ऑप्शन हमारे पास में होते हैं लाइफ के अंदर में अगर कोई पैसा कमाना चाहता है तो। हम हमारी बात करते हैं कि अगर हम पैसा कमाने की अगर कोशिश करेंगे तो हमारे पास में कौन से रास्ते रहते हैं। ठीक है। क्या हम 2 नंबरी धंधा करेंगे? क्या हम कभी भी 2 नंबरी धंधा नहीं करेंगे, यानी ये रास्ता हमारे लिए बंद हो जाता है। हमारे पास में कोई अच्छा नेचुरल टैलेंट नहीं है। अगर नेचुरल टैलेंट होता तो आज इस वीडियो को हम नहीं देखते और इस प्लान को आप नहीं सुनते। ठीक है। हमारे पास में 2 ऑप्शन बचता है, या तो हम जॉब कर लें या बिजनेस कर लें। ठीक है। आज हम इन दोनों ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चाहे आप कुछ भी कर लो आपके पास में 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो आप जॉब करो और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में बिजनेस करो। ठीक है। तो आप समझने वाले हैं कि क्या है इसके बारे में और क्या हमारे लाइफ में किस तरीके से इफेक्ट होगा ये दोनों चीज़ें। अगर दोनों के रेशो देखा जाए तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का 15% लोग क्या करता है? बिजनेस करता है, और 85% लोग क्या करता है? जॉब करता है। ये आप भी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, यानी कि 85% लोग क्या करता है? वो जॉब करता है, और मात्र 15% लोग क्या करता है? बिजनेस करता है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन अगर आपको मैं देख लूँ कि इनकम सबसे ज़्यादा किस में होता है तो बिजनेस के अंदर में होता है। आइडेंटिफिकेशन अगर देखा जाए तो बिजनेस के अंदर होता है। अच्छा लग्जरी लाइफ स्टाइल देखा जाए तो वो भी बिजनेस के अंदर में होता है। और अगर इसके अंदर में फ्रीडम देखा जाए तो वो भी बिजनेस के अंदर होता है। और इसके अंदर में नेशनल टूर, फॉरेन टूर किसके अंदर में ज़्यादा होता है? तो बिजनेस के अंदर में होता है। इतनी सारी चीज़ें मिलने के बावजूद भी यहाँ पर मात्र 15% लोग ही बिजनेस करता है, और इंडिया का 85% लोग जॉब करता है। क्यों करता है? क्योंकि बिजनेस करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है स्पेस। यानी कि आप कोई भी अगर बिजनेस खोलना चाहे तो आपको सबसे पहले बिजनेस चाहिए, स्पेस चाहिएगा। सेकंड चीज़ आपके पास में चाहिएगा इन्वेस्टमेंट। आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, लाखों रुपए लगाने की ज़रूरत, तभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? ठीक, ये बिजनेस ओपन कर सकते हैं। अदर हेजेड मतलब कि अगर आप कोई दुकान खोल रहे हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारे चंदा मांगने वाले आएंगे, बहुत सारे भिखारी आएंगे, उनका यहाँ पर बहुत सारा टेंशन रहेगा। साथ साथ में अगर आप स्पेस के साथ साथ में आपको चाहिएगा एक लोकेशन। अगर आपके पास में एक लोकेशन नहीं है तो आप एक अच्छा बिजनेस नहीं खोल सकते।
यानी कि आप किसी अगर शहर में किसी दुकान को खोलते हैं तो ज़्यादा पब्लिश होती है और वहाँ पर ज़्यादा कस्टमर आते हैं। सो ये सारी चीज़ें चाहिए होती है, और साथ साथ में चाहिए होता है रिस्क। बिजनेस के अंदर में रहता है सबसे ज़्यादा रिस्क, क्योंकि आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। साथ साथ में रहता है यहाँ पर फियर ऑफ लॉस, यानी कि पैसे खोने का डर रहता है। ये इतनी सारी ट्रेजेडी रहती है एक बिज़नेस करने के अंदर में। अगर आप बिज़नेस करते तो इतनी सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो इस चीज़ को देखते हुए लोग क्या करते हैं, इसलिए मात्र 15% लोग ही इस चीज़ के अंदर में इन्वॉल्व होते हैं, और 85% लोग क्या करते हैं, जॉब के अंदर में घुस जाते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि इतनी सारी चीज़ें, फियर ऑफ लॉस, रिस्क, ये सारी के सारे लोग झेल सकता है, लेकिन इसके अंदर जो एक मेन चीज़ होती है वो रहता है स्पेस देन इन्वेस्टमेंट। इंसान के पास में इन्वेस्टमेंट और स्पेस नहीं होता, इसी के कारण कहीं ना कहीं क्या, इन्वेस्टमेंट इज़ अ मोस्ट पार्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सामने वाला इंसान बिजनेस नहीं कर सकता, पहला पार्ट ये। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट के अंदर में घुस जाते हैं जॉब के अंदर में। ठीक है, अगर आप बिजनेस करना नहीं चाहे तो हर कोई इंसान जॉब करना चाहे। सो चलो ठीक है, हम जॉब के बारे में बात करते हैं, जॉब क्या होता है। जॉब के पहले मैं आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म, और सॉरी टू से आपको यहाँ पर बुरा मानने वाली बात नहीं। जॉब का मतलब होता है जस्ट ओबे यूअर बॉस, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको 2-3 चीज़ों को रट्टा मार लेना पड़ेगा। यस बॉस, नो बॉस, ओके बॉस, सॉरी बॉस। क्योंकि आपका यहाँ पर बॉस रहता है, आपका जैसा बॉस बोलता है आपको वैसा ही काम करना पड़ता है। और जॉब का मतलब ही यही होता है अपने बॉस की आज्ञा का पालन करना, यानी कि अपना जो बॉस है उसका आज्ञा का पालन करना। हिंदी में बोलते हैं इसको नौकरी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं नौकरी से क्या मीनिंग निकलता है वो आप खुद भी समझ सकते हैं। चलो ठीक है, हम उस पॉइंट पे बात नहीं करेंगे, हम करते हैं जॉब के बारे में। अगर कोई इंसान जॉब करता है तो वो क्या सिक्योर है या नहीं है अपनी लाइफ के अंदर में, वो अच्छी खासी लाइफ स्टाइल जी पा रहा है, जी पा रहा अपनी लाइफ के अंदर में, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अगर कोई इंसान जॉब करता है तो जॉब के बारे में एक बहुत बड़े इकोनॉमिक्स हुआ करते हैं। सन 1994 में एक सर्वे हुआ था जिसका नाम था मिस्टर अमृत सेन। मिस्टर अमृत सेन हुआ करते थे। इनने क्या करा था, सन 1994 में जॉब का एक इक्वेशन बनाया था, और इस इक्वेशन को बनाने के लिए इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनने एक इक्वेशन बनाया कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में अगर पैसा कमाना चाहता है, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, तो उसको एक समीकरण से होकर गुजरना पड़ेगा। और उनने 2 समीकरण बनाए, और इन दोनों समीकरण पे उनको क्या मिला, 2 बार नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। सो उनने क्या है वो समीकरण, एक समीकरण का नाम है टाइम कंपाउंडिंग साइंस, और दूसरे समीकरण का नाम है यहाँ पर टाइम ट्रेडिंग साइंस, यानी 2 समीकरण यहाँ पर बनाया था। सो अगर कोई इंसान बिजनेस करता है तो वो इस मेथड पे काम करेगा, टाइम ट्रेडिंग साइंस, अगर कोई टाइम कंपाउंडिंग साइंस, और अगर कोई इंसान बिजनेस जॉब करता है तो वो टाइम ट्रेडिंग साइंस पे काम करता है। इसका मतलब ये होता है, टाइम कंपाउंडिंग साइंस का मतलब है समय को बढ़ाकर पैसा कमाना, और इसका मतलब रहता है समय को बेचकर पैसा कमाना। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जॉब की। अगर कोई इंसान जॉब करता है तो ऑब्वियसली टाइम ट्रेडिंग साइंस पे काम करेगा। और यहाँ पर जो समीकरण काम करता है वो समीकरण I = T × R यहाँ पर समीकरण काम करता है। और ये समीकरण बोलता है T यानी कि बोलता है टाइम इंडिकेट करता है, और R इंडिकेट करता है यहाँ पर किसी का रेट, और I इंडिकेट करता है यहाँ पर इनकम। यानी कि अब हम यहाँ पर जॉब के बारे में कुछ बताने वाले हैं आपको। उनने इस तरीके से बताया कि अगर कोई इंसान जॉब करता है तो उसको इस समीकरण से होकर निकलना पड़ेगा, और हम देखते हैं कि बाद में उसका रेशियो क्या आता है। ठीक है, और आपको मैं समझाता हूँ, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो मान लेते हैं अगर कोई इंसान जॉब करता है तो मान लेते हैं वो 30 दिन महीने का देगा। ठीक है, रेट की अगर बात करें तो वो 500 रुपये दिन का कमाएगा। अगर इंसान कोई महीने का 30 दिन दे रहा है, 500 रुपये दिन का कमा रहा है, तो उसका महीने का जो इनकम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 15,000 रुपये उसका महीने का इनकम हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं जो 30 दिन है ये लिमिटेड है, ये अनलिमिटेड नहीं है, क्योंकि आप 30 दिन को 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन नहीं कर सकते हैं, यानी कि लिमिटेड है। साथ साथ में अगर आप जो पैसा कमा रहे हैं 500 रुपये, ये भी आपका लिमिटेड है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, ये आपके ऊपर बॉस के ऊपर डिपेंड है, आपका HR के ऊपर डिपेंड, वो जितना पैसा बढ़ाना चाहे इतना पैसा बढ़ा सकते हैं। सो ये भी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो आपका ऑब्वियसली अगर आपका टाइम लिमिटेड है, आपका रेट लिमिटेड है, तो आपका इनकम भी क्या आएगा, लिमिटेड ही आएगा। सो एक ये ट्रेजेडी है जॉब के अंदर में। सो अगर आपका इनकम ही लिमिटेड है तो आपके सपने क्या है, अगर आपके ड्रीम्स की बात करूँ, क्योंकि आपका इनकम तो लिमिटेड लेकिन आपके ड्रीम्स क्या है, आपके ड्रीम्स है अनलिमिटेड। सो जॉब के अंदर में सबसे पहली ट्रेजेडी ये होती है कि आप कभी भी लिमिटेड इनकम करके अनलिमिटेड ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जॉब के अंदर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ज़िंदगी से समझौता करते हैं। वो अच्छे रहते खाते नहीं है, उनकी लाइफ सर्वाइव करते हैं। कुल मिलाकर बात ये है, वो तो एक ट्रेजेडी ये है। अब बहुत सारे लोगों का कहना क्या है कि चलो ठीक है भाई, सपने को तो पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छी खासी ज़िंदगी तो जी रहे हैं। चलो ठीक है भाई साहब, आप अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये ट्रेजेडी बोलती है I = T × R बोलता है आपको
कि टी यानी कि टाइम, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ हर किसी को अपना याद रहता है। डेट ऑफ बर्थ यानी कि अपना जन्म दिनांक हर किसी को याद रहता है, लेकिन डेट ऑफ डेथ की अगर बात करें यानी मरने की अगर दिनांक बात करें, सो ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि कोई भी परमिशन लेकर नहीं आया डेट ऑफ डेथ मरने की दिनांक। ठीक है, किसी कारणवश मान लेते हैं आपका जहाँ 30 दिन है वो किसी छोटे से एक्सीडेंट में आपका जीरो हो जाता है, और आप यहाँ पर 1,000 रुपये आप दिन के कमाते थे, 500 छोड़ो 1,000 रुपये कमाते थे, अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि इससे ये समझ में आता है, अगर आपकी लाइफ के अंदर में आपका टाइम जीरो हो जाता है, अगर आप 1,000 की जगह अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हैं, अगर जीरो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर जीरो ही आएगा। यानी कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जॉब के अंदर में आपके जाने के बाद में आपके घर में कोई भी नहीं आएगा पैसा देने के लिए। जो दोस्त लोग बोलते थे कि आप तेरे लिए मर लेंगे जी लेंगे, वो कोई भी नहीं आएगा। साथ साथ में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पेंशन मिल जाती है, लेकिन मैं आपको बोल दूँ आज सेंट्रल गवर्नमेंट देन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में पेंशन नाम बोलकर कोई चीज़ नहीं होती। पेंशन पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। यानी कि आपको मिलेगा सिर्फ पीएफ, जो मिलेगा वन टाइम 5 लाख 10 लाख रुपए एक बार मिल जाएगा। सो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेजेडी होती है टाइम, यानी कि आप इस दुनिया में हैं तब आपको पैसा मिल रहा है, आप जब इस दुनिया में नहीं है आपको पैसा नहीं मिल रहा है। आपने 20 साल 25 साल पढ़ाई लिखाई किया, बहुत बड़ा बड़ा डिग्री बनाया, बहुत बड़ा बड़ा डिप्लोमा बनाया, हाई परसेंटेज बनाया। अगर आप अपने डिग्री डिप्लोमा देन परसेंटेज को आपके बीवी या बच्चे अगर मार्केट में लेकर जाएंगे तो उनको उस डिग्री और उस डिप्लोमा की जगह पे 1 रुपये की भी नोट नहीं मिलने वाली। यानी कि उस अब आपके जाने के बाद में उनकी वैल्यू हो गई जैसे कि कागज़ के टुकड़े, इस तरीके से हो चुकी हैं। सो क्या करना पड़ेगा, अगर उनकी वैल्यू जब तक है जब तक आप इस दुनिया में हैं। सो इसके अंदर में क्या सिक्योरिटी नहीं है। चलो ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। I=T/R बोलता है चलो ठीक है, आपका टाइम जीरो नहीं होता, आपका टाइम 30 ही दिन रहता है। आपका टाइम 30 ही दिन है, अगर किसी कारणवश आपका रेट चला गया, यानी कि आपका रेट जीरो हो गया तो भी आपका इनकम जीरो हो जाएगा। यानी कि आप कहीं पर भी एक रिसेप्शनिस्ट थे और आपका कंप्यूटर पे बैठने का काम था, लेकिन छोटे से एक्सीडेंट में आपके हाथ की उंगलियां कट जाती तो आपका काम बंद हो जाता है। आपका काम बंद हो जाता है, आपका रेट जीरो हो जाता है, तो आपका तो भी क्या होगा, आपका इनकम जीरो ही होगा। सो ये होता है जॉब की ट्रेजेडी कि यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको सबसे पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप कभी भी अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। साथ साथ में आप देखते हो कि जॉब के अंदर में आप देखते हो कि आपका कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है। सब उसके अंदर में फ्रीडम नाम की कोई चीज़ नहीं रहती है। यानी कि सिक्योरिटी उसके नाम, जब तक आप कमा रहे हैं जब तक खा रहे हैं। सो सिंपल सा फंडा ये होता है जॉब के अंदर में। और जॉब के अंदर में टाइम बोलकर तो कोई चीज़ होता ही नहीं है। क्योंकि मान लेते हैं अगर आपका सुबह 10 बजे आपको जॉब पे जाना है तो सुबह 8 बजे आपको उठना पड़ेगा, 10 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे, 6 बजे आपकी छुट्टी हो रही तो शाम के 8 बजे आएंगे। यानी कि 8 घंटे की नौकरी करने के लिए सुबह 8 बजे निकलना पड़ेगा, रात के 8 बजे आओगे, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम कार के वाइपर की तरह आप यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो टाइम बोलकर तो कोई चीज़ है नहीं आपकी लाइफ के अंदर में। अब आप बोल रहे होंगे कि पैसा है, टाइम नहीं है तो पैसा तो है। लेकिन मैं आपको बोल दूँ जॉब के अंदर में होता क्या है कि 1 तारीख बोलकर किसी इंसान के पास में पैसा आता तो 1 से लेकर 10 तारीख तक बिल्कुल राजाओं की तरह जीता, क्योंकि उसके पास में सैलरी आई है। 10 तारीख से लेकर 20 तारीख तक थोड़ा बचा बचा कर खाता है, और 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक मांग मांग कर खाता है। ये वाली सिचुएशन होती है जॉब के अंदर में। सो इस तरीके से समीकरण होता है जॉब के अंदर में। सो यहाँ पर अमर्त्य सेन जी के ऊपर सवाल उठे कि सर आपने टाइम ट्रेडिंग साइंस के बारे में तो बता दिया, क्योंकि एक इंसान क्या है कि उसकी सिक्योरिटी नहीं है, एक इंसान के पास में लिमिटेड इनकम है, इंसान अपने लाइफ के अंदर में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तो आप ही बताइए कि इंसान किस तरीके से पैसे कमा लेगा। सो उनने बोला कि इंसान को टाइम ट्रेडिंग साइंस नहीं, टाइम कंपाउंडिंग साइंस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान समय को बेचकर कभी भी बड़ा इंसान नहीं बन सकता, समय को खरीद कर यानी समय को बढ़ाकर यहाँ पर बड़ा इंसान बन सकता है। अभी यहाँ पर टाइम ट्रेडिंग साइंस यानी जो इंसान जॉब कर रहा है वो क्या कर रहा है, अपने समय को बेच रहा है। कोई 8 घंटे के हिसाब से वो बेचता है, कोई 12 घंटे के हिसाब से बेचता है, कोई 14 घंटे के हिसाब से, या कोई 16 घंटे के हिसाब से समय को बेचता है, और उसके हिसाब से उनको पैसा यानी कि सैलरी मिलता है। यानी कि वो समय को बेच रहे हैं। तो आपको समय को बेचना नहीं पड़ेगा, आपको समय को बढ़ाना पड़ेगा। तो उनने यहाँ पर क्वेश्चन करें, या मैं भी आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप अपने समय को कैसे बढ़ाएंगे। सो डेफिनेटली अगर हम किसी जॉब होल्डर से बोलते हैं तो वो एक ही चीज़ बताएगा कि सर जहाँ पर हम 10 घंटे कर रहे हैं वहाँ पर हम 12 घंटे कर लेंगे, और जहाँ पर 12 घंटे कर रहे हैं वहाँ पर क्या करेंगे, हम 14 घंटे कर लेंगे। यानी कि हम पार्ट टाइम वर्क करके यहाँ पर क्या कर लेंगे, हमारे समय को हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे। सो उनका ये सोल्यूशन होता है। सो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये एज अ टेम्परेरी सोल्यूशन, ये एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। इसकी जगह पर नहीं हो सकता। टाइम को बढ़ाना है आपको, क्योंकि
आप यहाँ पर 12 घंटे की जगह अगर आप 16 घंटे या 20 घंटे भी करेंगे तो कब तक करेंगे, क्योंकि गन्ने की मशीन में जब तक डाला जाता है जब तक उसका पूरी तरीके से जूस निकल ना जाए, क्योंकि आप ओवर टाइम करेंगे तो आपका पूरा का पूरा तरीके से क्या हो सकता है कि आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है, और आप जितना पैसे कमा रहे हो सारे सारे इन्वेस्ट हो जाएगा आपकी हेल्थ के अंदर। तो वो पैसे कमाने से क्या मतलब कि एक तरफ से कमाना और एक दूसरी तरफ से गंवाना, साथ साथ में अपने शरीर का भी नुकसान करना। सो ये नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन क्या है आज हम जानते हैं। परमानेंट सोल्यूशन ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा। I=T/R बोलता है कि अगर आप अपने टाइम को बढ़ा दोगे तो आपका इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो कैसे हम हमारे टाइम को बढ़ाएंगे, अगर हम पार्ट टाइम भी कर नहीं सकते तो हमारे समय को कैसे बढ़ाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। सो यहाँ पर वो एग्जांपल देते हैं कि आपने एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम सुना होगा जिसका नाम है टाटा। टाटा इंडस्ट्री क्या करती है, लोगों की नीड के अनुसार काम करती है, लोगों की नीड के अनुसार काम करती है, लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है और पैसा कमाती है। लोगों की ज़रूरत क्या है, लोग चाय पीते हैं वो टाटा टी बनाता है, लोग सिम चलाता है वो टाटा डोकोमो बनाता है, लोग कार चलाता है वो टाटा सफारी बनाता है, लोग छोटे लोग कार नहीं खरीद सकते हैं टाटा सफारी तो वो टाटा नैनो बनाता है, कंस्ट्रक्शन का ज़माना है टाटा ट्रक बनाता है, स्कूलिंग का ज़माना है तो टाटा बस बनाता है, टाटा मैजिक बनाता है, लोग इंटरटेनमेंट का ज़माना टाटा स्काई बनाता है, स्टील बना दिया। यानी कि टाटा ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना दी जो मार्केट में लोगों की ज़रूरत है, यानी कि टाटा ने लोगों की ज़रूरत के हिसाब से क्या करा, सामान बनाया। ठीक है, आप टाटा को टाटा नैनो का पहिया बनाना नहीं आता, लेकिन टाटा ने लोगों का क्या करा, अदर टैलेंट, अदर पीपल टैलेंट, अदर पीपल लक, अदर पीपल टाइम, ये तीनों चीज़ों को उनने खरीद लिया। ठीक है, 5,000 लोगों को टाटा ने रख लिया मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, और टाटा को नहीं आता है सारी चीज़ें बेचना कि इतनी सारी चीज़ें सेल कैसे होगी जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करी, तो टाटा ने 5,000 लोगों को इधर पे रख लिया। सो 5 यहाँ पर टाटा के पास में टोटल 10,000 लोग हो गए। अगर टाटा के लिए कोई इंसान 8 घंटे अगर वर्क करता है तो टोटल टाटा के लिए 80,000 घंटे काम होता है। सो मैं आपको बता दूं एक दिन होता है 24 घंटे का, और एक शिफ्ट में 8 घंटे हर कोई टाटा के लिए काम कर रहा है। तो अगर हम 8 घंटे की शिफ्ट बनाए तो 3 शिफ्ट टाटा के लिए काम हो सकती हैं। अगर टाटा एक शिफ्ट में 80,000 घंटे काम हो रहा है टाटा का, तो 3 शिफ्ट की बात करें तो 3 शिफ्ट में यहाँ पर 2,40,000 घंटे एक दिन का यहाँ पर टाटा का काम होता है। कितना, 2,40,000 घंटे यहाँ पर टाटा का काम होता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ अगर हम जॉब के अंदर में देखें, क्योंकि टाटा एक दिन के अंदर में यानी कि वन डे के अंदर में टाटा काम कर रहा है 2,40,000 घंटे काम कर रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें एक जॉब होल्डर की बात करें तो 10 घंटे काम करता है एक दिन का, 30 दिन का काम करता है 300 घंटे। और अगर हम यही 300 घंटे अगर 12 महीने यानी कि एक साल का कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर 3,600 घंटे काम करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल काम कर लेगा, अगर यही काम अगर कोई 20 साल करता है तो 3600 इंटू अगर 20 करे तो यहाँ पर 72,000 घंटे काम करता है पूरी ज़िंदगी। यानी कि एक जॉब होल्डर इंसान अगर 10-10 घंटे अगर वर्क करता है तो पूरी ज़िंदगी मात्र 72,000 घंटे काम करेगा। लेकिन टाटा यहाँ पर 2,40,000 घंटे काम करता है। ये इतना सारा चीज़ें फ़र्क है। तो टाटा क्या करता है, टाटा लोगों की ज़रूरत को पूरा करता है। ठीक है, टाटा क्या करता है, लोगों का टाइम खरीद लेता है, टाटा लोगों का लक खरीद लेता है, टाटा लोगों का क्वालिटी खरीद लेता है और वो वहाँ पर लोगों का टाइम खरीद लेता है, और टाटा यहाँ पर पैसा कमा जाता है। यहाँ पर यानी कि टाटा काम नहीं करता, यहाँ पर टाटा के लोग काम करते हैं। टाटा के नीचे में यहाँ पर लाखों लोग काम करते हैं। अगर टाटा इस दुनिया में नहीं रहता है तो उसके नीचे कोई भी लोग मरेगा नहीं, यानी कि उसका टाइम मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा। अगर टाटा काम नहीं भी करे तो टाटा का घर बैठे यहाँ पर इनकम आए, क्योंकि टाटा के नीचे लोग काम करे। अगर टाटा के यहाँ पर किस्मत खराब रहा तो लाखों लोग काम करे जिसका किस्मत सही है। सो इस तरीके से होता है टाइम मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर टाइम कंप्यूटिंग साइंस मेथड का यूज़ होता है। सो बात ये आती है कि टाटा ने तो कर लिया, लोगों को खरीद लिया, लोगों से काम करवा लिया, और इस काम को पावर भी समझ में आ गया कि एक इंसान किसी कुएं को खोदता है तो 100 दिन लगता है, और 100 इंसान एक कुएं को खोदेगा तो एक दिन में खोद देगा। यानी कि यहाँ पर टीम वर्क होता है। टीम यानी कि टीम का मतलब होता है टुगेदर अचीव मोर, यानी कि टीम एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता। तो यहाँ पर टाटा ने जिस तरीके से टाइम बढ़ाया, क्या आप और हम इस तरीके से टाइम बढ़ा सकते हैं? सो अगर मैं आपको बोलूं तो आप यहाँ पर बोलेंगे नहीं, क्योंकि टाटा ने यहाँ पर करोड़ों रुपए लगाया है। टाटा करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर अपने बिजनेस को चलाया, क्योंकि टाटा ने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, स्पेस को लगाया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को लगाया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लगाया, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को लगाया, एडवर्टाइजमेंट करवाया। उसके बाद में इतना सारा चीज़ें करने के बाद में टाटा ने करोड़ रुपये स्टाफ बनाया, और स्टाफ बनाने के बाद में टाटा ने क्या बढ़ा, एक टाटा ब्रांड को क्रिएट करा, और ब्रांड क्रिएट करने में टाटा को बहुत सारा टाइम लग गया, और टाटा की पूरी
पूरी जनरेशन लग गई। उसके बाद में आज टाटा कंपनी इतनी बड़ी फेमस कंपनी, क्या हम इतना सारा चीज़ कर सकते हैं? क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या हम स्पेस निकाल सकते हैं? क्या मार्केटिंग कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पर इतना सारा चीज़ें, एक बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, स्टाफ बना सकते हैं, लोगों का टाइम खरीद सकते हैं क्या? इतना सारा चीज़ें नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम ऑलरेडी एक ऐसी मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर हम क्या करते हैं कि आज दिन का कमाते हैं और दिन का खाते हैं। ये वाली सिचुएशन में अगर हम टाटा जैसा अगर एक ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है। रही बात अगर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आज आप किसी भी बैंक के अंदर में जाएंगे तो 5 से 10 लाख रुपये आपको कोई भी बैंक लोन दे देगा। लेकिन अगर आपको देखा जाए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप 5 या 10 लाख रुपए का अगर आपने यहाँ पर लोन ले लिया तो 5 से 10 लाख रुपए में आज कोई सा भी बिजनेस, एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट नहीं हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ आप बिजनेस के नाम पर एक धंधा खोल सकते हैं, और बिजनेस करने से मतलब ये होता है कि उसमें क्या होता है कि आपका काउंटर होना चाहिए, साथ साथ में कम से कम 10 सिटी में अलग अलग आपका बिजनेस 10 सिटी में फैला होना चाहिए, साथ साथ में आपके पास में स्टाफ होना चाहिए। बिजनेस का मतलब ये होता है, और वहाँ पर आपके हर एक चीज़ को यानी कि आपके पूरे बिजनेस को संभालने के लिए एक मैनेजर होना चाहिए। डेट इज़ अ बिजनेस। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बिजनेस का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। बिजनेस का मतलब होता है कि आपका एक ब्रांड होना चाहिए, उसका नाम बिकना चाहिए। लोग बिजनेस के नाम पर क्या कर लेते हैं, आज एक दुकान खोल लेते हैं और लोग बोलते हैं कि हम बिजनेस करते हैं। आज लोग क्या करते हैं, कोई भी छोटा सा धंधा खोल लेते हैं, उसको कर लेते हैं कि हम बिजनेस का मतलब ये होता है कि आप अगर उस हो या ना हो, यानी कि आपके आने वाली जनरेशन का काम होना चाहिए, और एक जगह से टर्न ओवर नहीं 10 जगह से टर्न ओवर आना चाहिए। यानी कि आपका दिन का पैसा नहीं, आपका टर्न ओवर आना चाहिए। दैट इज़ अ बिजनेस। तो एक ये होता है बिजनेस। अगर ऐसे बिजनेस की बात करें तो ऐसा बिजनेस हम कहीं ना कहीं नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सेम टू सेम ऐसा बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर एक बहुत बड़ा टाटा जैसे बिजनेस की बात करें तो टाटा जैसा बिजनेस तो कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। टाटा जैसा ब्रांड की अगर बात करें तो इम्पॉसिबल है, हम कर ही नहीं सकते। टाटा जैसा ब्रांड यहाँ पर बना ही सकते, इतना बड़ा बिजनेस हम कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास में एक ऐसा मौका है, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के मार्केट में आपको एक ब्रांड क्रिएट करने का मौका आपको मिल जा रहा है, सिर्फ ज़रूरत है तो आपको समझने की। और यहाँ पर आज उसके बारे में आपको आसानी से समझा सकता हूँ। जिस तरीके से टाटा एक यहाँ पर ब्रांड है, और यहाँ पर जिस तरीके से एक बड़े बिजनेस के लिए क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले तो होना चाहिए एक ब्रांड, दूसरा नाम होना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ऑल इंडिया के अंदर में उसका एक्सपेंसेस होना चाहिए। साथ साथ में उसका मैनेजिंग डिपार्टमेंट उसका होना चाहिए। साथ साथ में अगर देखा जाए मैनेजिंग डिपार्टमेंट के बाद में उसको मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि उसके अंदर में एक स्टाफ होना चाहिए। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो भी आप सामान प्रोडक्ट को ले रहे हैं उसका एक खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए। यानी कि इतना सारा चीज़ें होना चाहिए। उसके अंदर में ऑनलाइन सर्विसेज होनी चाहिए, ऑनलाइन साइट्स होना चाहिए, उसके सेंटर्स होने चाहिए अलग अलग, उसके ब्रांच होने चाहिए अलग अलग, उसके ऑफिस होना चाहिए, उसका कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए, उसका ऑनलाइन सर्विसेज का वर्क होना चाहिए। इतना सारा चीज़ें होना एक ज़रूरी है एक बहुत बड़े ब्रांड के लिए। मैं आपको बता दूं कि आप इतना बड़ा ब्रांड यहाँ पर आराम से बना सकते हैं, वो भी अगर मैं आपको बोल दूं फ्री एंड फ्री, तो कैसा रहेगा? कौन करना नहीं चाहता? सिर्फ ये सारा, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा चीज़ फ्री में कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ ज़रूरत है आपको समझने की। क्योंकि अगर आप यहाँ पर समझते नहीं हैं तो यहाँ पर आप ये सारा चीज़ें नहीं कर सकते। क्योंकि आप समझेंगे तो ही आप इतना सारा चीज़ों को कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। और आज मैं आपको इस चीज़ के अंदर बताने वाला हूँ कि फ्री इन्वेस्टमेंट के साथ में आप यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक्साइटेड है जानने के लिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आज के मार्केट के अंदर में अगर हम मैं यहाँ पर बताता हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पर एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। आज के मार्केट में अगर कोई भी बिजनेस अगर हम खोलते हैं, यहाँ पर खोलते हैं तो उसका बिजनेस से हमको एक ही चीज़ समझ में आता है, इसका मतलब होता है व्यापार मतलब होता है किसी चीज़ का आदान प्रदान, यानी कि किसी चीज़ का आदान प्रदान या किसी चीज़ को बेचना खरीदना, यही आजकल एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है। चाहे आप कोई सर्विस बेचो, चाहे आप प्रोडक्ट बेचो, यही एक चीज़ होती है। आज बेचने और खरीदने के लिए आज के मार्केट में देखा जाए तो 2 टाइप की कंपनीज होती हैं, जो आपको पता होगा और मैंने बहुत बार समझा भी रखा है मेरे वीडियोज़ के अंदर में। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपके 2 तरह की कंपनी होती है। एक होती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है,
जिसके एक होती है डायरेक्ट सेलिंग मेथड बोलूँगा मैं यहाँ पर, एक होती है डायरेक्ट सेलिंग मेथड से आप अपने सर्विस को उसको प्रदान कर सकते हैं, एक रहता है इनडायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट सेलिंग यानी कि आप एक इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड के तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने सामान को अपने कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या? डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कोई सामान मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर से कस्टमर यानी डायरेक्ट कस्टमर तक चला जाता है, बीच में आता है मीडिएटर यानी कि सिर्फ यहाँ पर मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक चला जाता है, डेट इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और इनडायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम ये होता है कि अगर कोई सामान मैन्युफैक्चर होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, उसके बाद में सब डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाता है, सब डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास में जाता है, उसके बाद में होलसेलर के पास में जाता है, उसके पास में कीपर के पास में जाता है, शॉप कीपर के पास में जाता है, देन कस्टमर के पास में जाता है। सो ये ट्रेजेडी होती है इनडायरेक्ट सेलिंग के अंदर में। सो आज के मार्केट में अगर देखा जाए तो इन दोनों से ज़्यादा प्रचलित कौन सी चीज़ है, यानी कि सबसे ज़्यादा मार्केट में कौन, आज के मार्केट में 21वीं सदी के अंदर में अगर देखा जाए तो कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा प्रचलित है, तो इसके अंदर में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में रेशो सबसे ज़्यादा है। इसके बहुत सारे प्रमाण आपको गूगल, इंटरनेट या कहीं पर भी सोशल साइट्स पे मिल जाएगा। क्योंकि इनडायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है, कोई की सामान अगर मैन्युफैक्चर होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर अपना 1 रुपये का कमीशन निकालता है, सब डिस्ट्रीब्यूटर अपना 1 रुपये का कमीशन निकालता है, एक रिटेलर अपना 1 रुपये का कमीशन निकालता है। सिंपल सा मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको कि अगर कोई चीज़ 1 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वो 10 रुपये में मार्केट में बिकती है, 10 रुपये में यहाँ पर बिकती है, और साथ साथ में कस्टमर को बिकती है 15 रुपये में, यानी 5 रुपये और बढ़ जाता है। 5 रुपये इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसके बीच में होता है 5 रुपये का एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि अगर आप किसी लक्ष्य साबुन का अगर यहाँ पर एग्जांपल लें तो लक्ष्य साबुन के अंदर में डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, होलसेलर ने तो पैसा खाएगा है, साथ साथ में क्योंकि उसका क्वालिटी अब कम हो चुका है, क्योंकि इन लोग ने वहाँ पर क्या करा है, करप्शन चल गया तो उसने वहाँ पर मिलावट भी करा है। और यहाँ पर क्या हो चुका है कि अब इस लक्ष्य साबुन का एडवर्टाइजमेंट होता है, यानी कि वहाँ पर कैटरीना के पाकर बोलती है कि मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य साबुन, और उससे रियलिटी देखा जाए तो उसको उसका कुत्ता भी लगाता है। वो क्यों बोल रही है कि मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य साबुन? क्योंकि उसको ये बोलने के लिए उसको पैसे मिल रहे हैं। डेट इज़ द इनडायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो आज के मार्केट में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आकर एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, और इतनी सारी सर्विसेज के साथ में, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में। यहाँ पर सिर्फ आपकी ज़रूरत है तो आपका सोच का, साथ साथ में ज़रूरत है तो आपके डिसीजन का, और साथ साथ में ज़रूरत है तो आपका डेडिकेशन का, और साथ साथ में ज़रूरत है आपके पेशेंस का, और यहाँ पर इतना सारा चीज़ को रखकर आप एक बहुत अच्छा सा ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में। सो डायरेक्ट सेलिंग ये भी इंडस्ट्री के, यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट सामान बनता है मैन्युफैक्चर, सो यहाँ पर डायरेक्ट कस्टमर तक चला जाता है, और बीच में रहता है मीडिएटर, यानी कि मीडिएटर ये रहता है जो सामान को, सर्विसेज को यहाँ पर मैन्युफैक्चर चीज़ों को कस्टमर तक पहुंचाता है। और यहाँ पर ये सारी सर्विसेज को, यहाँ ये वाला मौका आपको मिलता है। अगर आप यहाँ पर ये वाली चीज़ पोजीशन को होल्ड करते हैं तो आप ये मानकर चलिए आप यहाँ पर एक मालिक हैं। ब्रांड अगर बनेगा तो आपके नाम से बनेगा, सर्विस आपकी बनेगी तो आपके नाम पर यहाँ पर बनेगा। सो ये चीज़ है क्या, थोड़ा सा मैं आपको डीपली समझा लेता हूँ। डीपली ये है चीज़ कि एक सर्वे हुआ था, एक थोड़ा सा सर्वे के ऊपर हमें आते हैं कि ये क्यों हुआ और ये क्यों हुआ। मैं आपको सर्वे बताता हूँ कि आप हमारे पीएम प्रधानमंत्री जी को तो जानते ही जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे, जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्हें क्या करा, देश विदेश की यात्राओं का यहाँ पर ब्यौरा किया, देश विदेश की यात्रा का ब्यौरा किया, और ब्यौरा करने के बाद में, घूमने फिरने के बाद में, उनने 2 सिद्धांत निकाले कि हमारा भारत गरीब क्यों है और विदेश जो है वो अमीर क्यों है। सो सबसे पहले वहाँ पर एक चीज़ निकल कर आई कि विदेश के अंदर में सबसे ज़्यादा होता है व्यापार, यानी कि वहाँ पर व्यापार होता है, और दूसरी चीज़ है वहाँ पर टेक्नोलॉजी। क्या है वहाँ पर? टेक्नोलॉजी, और दूसरा होता है व्यापार। भारत के अंदर में इतना सारा चीज़ें नहीं, ना तो टेक्नोलॉजी और ना ही ज़्यादा व्यापार होता है। तो उसने सोचा टेक्नोलॉजी को लेकर उनने भारत में बहुत सारी सर्विसेज को चलाई, और हमारी संस्था के अंदर में भी। और मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या है। व्यापार के अंदर में देखा गया कि उसने व्यापार के लिए बहुत सारी, जो सड़क किनारे जो बहुत सारी स्पेस रही थी, वो स्पेस को उन्होंने सेल कर दिया, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े मिल बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ पर मात्र 10% लोग ही क्या कर पा रहे हैं, ये स्पेस को जगह खरीद पा रहे हैं और अपने बिजनेस को चला पा रहे हैं। 90% लोग आज भी बिजनेस को नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है। सो यहाँ पर मोदी जी ने सोचा, यहाँ पर जो सर्वे हुआ था, सर्वे ब्यूरो ने सोचा कि विदेश के अंदर में भी तो ये ट्रेजेडी होती, क्योंकि 10 लोग यहाँ पर रिच होंगे लेकिन 90% लोग तो वहाँ पर मिडिल क्लास या पुअर क्लास कैटेगरी होंगे, तो सभी लोग वहाँ पर बिजनेस, लगभग 85 या 89% लोग बिजनेस कैसे करें। तो वहाँ पर एक पद्धति लागू होती है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी पद्धति है कि यहाँ पर हर कोई इंसान
इंसान जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में अपना बिजनेस को बना सकता है। डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन चलती है वहाँ पर, और वहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग संस्था के माध्यम से चलती है। इसीलिए बोला जाता है कि विदेश के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ बहुत पहले आई थी, और आज हमारे भारत देश के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ आ जाइए। और आज कहने का देखा जाए तो आज आने के बाद में बहुत सारे लोगों को इसका पावर समझ में नहीं आता है। डायरेक्ट सेलिंग का आज भी किसी को पावर समझ में नहीं आ रहा है। सो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है कि कोई भी एक इंसान किसी कंपनी को खोल लेता है, कोई भी इंसान अपनी कंपनी को खोल लेता है, और वो इंसान क्या करता है, अपनी सर्विसेज को ऑलरेडी बना देता है, अपने स्टाफ को बना देता है, एक ब्रांड क्रिएट कर देता है। अब वो क्या करता है कि इन सर्विसेज को, इस ब्रांड को, इन सारी चीज़ों को चलाने के लिए किसी जॉब होल्डर को हाइड ये नहीं करता है, जॉब होल्डर को हाइड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, जॉब होल्डर को हाइड नहीं करता है, वो यहाँ पर इन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को बनाता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को लाता है। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या होता है, जो इस कंपनी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करता है। अब ये बात हुई कि फ्री ऑफ कॉस्ट में काम कर रहा, तो कंपनी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में काम क्यों कर रहा है? तो कंपनी ने यहाँ पर बोल दिया कि हमने आपको सारा का सारा ब्रांड क्रिएट करके दे दिया है, आप यहाँ पर फ्री में आकर वर्क करिए, यहाँ पर फ्री में आकर काम करिए, और आपका जितना टर्न ओवर निकालेंगे, जितना आप टर्न ओवर निकालेंगे, इतना आपको पैसा यहाँ पर मिलेगा। सो डेट इज़ अ डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट। सो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई, और मार्केट में बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ ऑलरेडी आई हुई है। और उसी कंपनियों के अंदर में एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी, यानी SVPS LTD कंपनी। स्मार्ट वैल्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिमिटेड कंपनी यहाँ पर क्या लेकर आई कि एक बहुत बड़ा ब्रांड को लेकर आई है, और ये भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर में वर्क करती है। सो यहाँ पर आप आकर आराम से काम कर सकते हैं। सो इस वीडियो देखने के वाले मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से आप किसी को भी इनकम प्लान सो दे सकते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग का वहाँ पर प्रस्ताव रख सकते हैं। और साथ साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ साथ में आपको बोल दूँ कि अगर आपको ये सारा चीज़ समझ में आए, और भी अगर आपको इनकम प्लान, क्योंकि आप किसी को इनकम प्लान कैसे दे सकते हैं, इतना सारा चीज़ उसको समझा सकते हैं। अगर आप स्मार्ट वैल्यू का अगर कोई प्लान चाहते हैं कि स्मार्ट वैल्यू किस तरह से प्रेजेंटेशन दें, तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। सो मैं उसको प्रॉपर कंप्लीट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। सो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच अगेन, बाय बाय।